नाइस, थैंक यू। सर जी चप्पलों में फुटबॉल खेलते हैं। चप्पलों में क्या खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल चप्पलों में? लेट्स डू इट। लोग नंगे पांव भी खेलते हैं भाई। चप्पलों में नहीं खेली जाती बट नंगे पांव खेली जाती है। मेरा आज प्लान था कि भाई तकिया और कंबल लेके आ जाऊं। मेरा आज प्लान है कि तुझे सबके सामने मारूंगा। आज तो मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे आना है, यूं करना है और यूं मारना है। मतलब हो गया। घुटना इसका है कहाँ जो टूट जाएगा भाई बेटा? ये तेरा दिमाग है भाई, एक्सीडेंट हो गया था। ये दिमाग है तेरा। और गंजे तेरा भी यही है, दूसरी बार बोला ये। पता नहीं कौन से वर्ल्ड कप में मुझे कौन सी टीम दे दी है। साहिर भाई दिमाग इधर थोड़ी है, इसका इधर है। आपका किधर? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही है। इधर ही है। अच्छा, इधर फिट करवा दें। सर कुछ कह रहा हूँ। बहुत अच्छी टीम है। नहीं नहीं, आप प्लीज बात कीजिए, आप दोनों बात कीजिए। हैं? अच्छा, आप लोग हंसते हंसते पागल हो गए देख के। क्या कह रही हैं? सर हम बहुत अच्छी टीम है। जी बिल्कुल, 15 रन पे आउट हो जाती है सारी। सर वैसे मैं आपको बताऊं, हर फैमिली में एक कॉन्ग जरूर होता है। सर हर फैमिली में कॉन्ग भी होता है, कॉन्ग की बहन भी होती है। अच्छा जी, लाहौर समेत मुल्क भर से लगे बड़ा खुश हुआ, ये कहने लगे चलो कोई मेरा साथी आया। लाहौर समेत मुल्क भर से लाखों अफराद के फिंगरप्रिंट्स चोरी होने का इंकशाफ, इदारे हरकत में आ गए। पीटीए की दरखास्त के बाद एफआईए साइबर क्राइम ने तहकीक का आगाज कर दिया। लाखों अफराद के फिंगरप्रिंट्स चोरी हो गए। अब होगा क्या भाई? चोर को पकड़ेंगे, पता चलेगा इट्स एन इनसाइडर्स जॉब। जिन्होंने ये फिंगरप्रिंट बेचे होंगे बस उन्होंने बेचे होंगे, मेरा मतलब सॉरी चोरी हुए होंगे, चोरी हुए होंगे। और मुझे समझ नहीं आता फिंगरप्रिंट और फिर ये भी देखो कि कौन कौन से फिंगर्स के प्रिंट चोरी हुए हैं। है ना सर हमारी गंजे जरा सी गहरी बात थी, बजा देते। हो सकता है उसने एक उंगली छोड़ दी हो। बोले इसका प्रिंट नहीं चाहिए, प्रिंट तो चाहिए, फिंगर भी नहीं चाहिए। क्या भाई पाँव के भी होते हैं? हाँ। दुनिया अच्छा इसको अब समझ आया। कल वाली बात, कल वाले लतीफे पे फंसे। बताओ। दुनिया की अनोखी चोरी, अमेरिका में 1 लाख अंडों की चोरी हो गई। अमेरिका में पुलिस चोर को पकड़ने में ताहाल नाकाम। होगा कोई अंडे, वहां पर अंडे बड़े महंगे हो गए। अच्छा। इस वजह से चोरी हो गई। हमारे यहाँ मुर्गियां महंगी हुई, अमेरिका में अंडे महंगे हो गए। सोचो कि कितनी बड़ी बात है। इधर मुर्गियां महंगी, इधर अंडे महंगे। क्या बात है। इसको कंबाइन करें, आप देखें ये कहीं ना कहीं कोई साजिश लगती है। पाकिस्तान अमेरिका की साजिश है ये, अंडे मुर्गी की, अंडे मुर्गी की। असल में वहाँ सुबह नाश्ते में 75% लोग अंडे इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में सर हमारे यहाँ भी 75% लोग नाश्ते में अंडे को देखते हैं। मतलब खाते हलवा पूड़ी है। पाकिस्तान में आज तक हलवा पूड़ी अगर नहीं होता तो यहाँ पे भी यही आम लोग। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हलवा पूरी नहीं है कोई, और इसके अंदर कोई कार्टेल कुछ ऐसा शरीक होगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी अंडे खाए जाते हैं। और अगर सारी उम्र इसने इम्तिहानों में खाए। भाई मैं फर्स्ट आता था, A+ स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी अम्मी ने से यही बताया था। तू फर्स्ट आता है, बोले क्लास में कितने लड़के? 32। और तू कौन सा? तू नीचे से पहला है। इसीलिए रॉकस्टार हुए। एक पाकिस्तानी क्रोला गाड़ी में यूके पहुंच गया पाकिस्तानी नंबर प्लेट के साथ। करे यार, जबरदस्त। या वाह वाह, क्या बात है यार, ये इसको कहते हैं पाकिस्तानी। ये सारे इसलिए खुश नहीं हो रहे, ये सारे इसलिए खुश हो रहे हैं कि यूके पहुंच गया है।
लेकिन आप सब लोगों के लिए इत्तला है, गाड़ी में भी जो लोग जाते हो ना, वीजे की जरूरत होती है। पता चले वीकेंड में प्लान कर ले, चलो लंदन चलो। हाँ चलो लंदन हाँ भाई, क्या मजा आएगा अगर हमारी पूरी रोड टीम ट्रिप यहीं से पे गाड़ी में जाए भाई। हैं? शाम यहीं से अगर मुझे हमारी कह रही थी कि नदीम ये स्विफ्ट बेचो और कोरोला ले लो, इसलिए। हाँ मैं इसीलिए चाह रही थी कि हम मगर रोड ट्रिप पे इन्होंने तो लंदन कहा अभी चलते हमें हैं। वीजा लेना पड़ेगा। सर आपका क्या है, बेच दें, आपकी कौन सी अपनी है? हाँ क्या कह रहे थे? भाई मैं कह रहा था कैसा लगेगा अगर हम सारे यहाँ से लंदन जा रहे हैं। कैसा लगेगा अगर तुझे अगले हफ्ते भी तनख्वाह ना मिले? रोटी खाने के पैसे नहीं है लंदन में। और लंदन का बगैर पेट्रोल के जाएगा। अलीना सर लाखों का पेट्रोल खर्च हो गया होगा है जी? यूके जाने में। आहिस्ता आहिस्ता अब तुम्हें दुख उतरेगा, आहिस्ता 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 तुम लोग ये रियलाइज करोगे तुमने यहीं रहना है, तुमने लंदन नहीं जाना। तुम तू फिक्र क्या? नहीं करो, भाई, मैं तुम्हें कॉन्सर्ट के लिए सीव्यू ले जाएंगे। जाऊंगा, सीव्यू ले जाऊंगा, अब सुन एक मिनट बॉक्स सर, में ले जाऊंगा। सर कोई बात नहीं है, गरीबों का लंदन छोड़ दें। यहाँ सुने क्या, भाई अनकरीब हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है, करोड़ रुपए आएंगे भाई, हमारा कहाँ? मतलब लंदन में भाई। यार वैसे एक बात बता, तू नर्स के हाथों से गिरा था या वालदा के हाथों से गिरा था? जहन का वो कौन सा हिस्सा तेरा डैमेज हुआ है बता तो नहीं। भाई नर्स गिर गई। और तू रोया भी था, नर्स भी गिर गई थी? नर्स गिर गई थी भाई, मुझे देखते ही कहने लगे ओहो बेटा वो तहसीन बन- देखते नहीं गिरी थी, वो यूं गिरी थी। लेकिन आप कंटिन्यूटी चेक करें कि मुसलसल गिरता ही जा रहा है। यार मुझे कहीं कहीं ना ऐसा लग रहा है कि जो इंतहा की जब पीक पे ये तंज पहुंच जाता है ना, तो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है बात। एग्जैक्टली सपना जी मुझे लग रहा है आपका शहजादा आपके बराबर में बैठा है। हम एक ब्रेक लेते मिलते ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो काशी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। एक बात बताओ जी तुम रात को मेकअप करके सोते हो? नहीं तो ऐसा आज तो मेकअप नहीं मतलब किया क्या कोई किसी ने ख्वाब में आना होता है? असल में मैं जिम गया था ना, अभी वहीं से कहाँ गया था बेटा? जिम। जिम? जी जिम एक आदमी का नाम है? टू गुड। ये तो बन ही रहे। क्या देखूं? क्या देखे, क्या दिखा रहे हो? इसमें देखने वाला है क्या? उफ अल्लाह, आप लोग क्या बातें क्या कर नीचे रहे हैं? बैठोगे? मैं थक गया। मुझे यहाँ भी तो आना था शो पे। आज आप लोग माशाल्लाह इतने प्यारे ड्रेस पहने हुए, आप लोग भी घर से तो आ आप रहे क्या चाह रहे हैं हम लोग ना पहने कुछ भी? डायरेक्ट घर से। काशिफ भाई मुझे भी जिम ले जाए, मुझे कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे? पागलपन की। अच्छा ये ले जा, अब जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ ना, अच्छा तुम्हारे बड़े काम की है। गवादर और चीन से गधे की खाल और हड्डियों का मुआहदा हो गया। पर ये गधे की खाल और हड्डियों का मुआहदा हुआ, सोचो गधे का गोश्त कहाँ जाएगा? सीख कबाब में। हो सकता है तुम लोग गधा आलू पका रहे हो। हम लोग शायद गधे की बिरयानी खाने लगे। बेटा ओ नो नहीं, तुम फिर भी मांग के ही खाओगे, क्या है इसमें? अच्छा, और दूसरी बात ये, जो सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ गधों की कमी नहीं है भाई।
पता नहीं उन्हें कैमरा भाई, तुम मेरी तो अकलमंद भी होता है। लेकिन मेरा मकसद छोटे गधों से नहीं था। छोटे गधों में तो हम सब शामिल है ना। नहीं नहीं भाई, आप घोड़ा है। नहीं, आप गधा नहीं है। जेंडर चेंज नहीं गधों का मुअन्नस होता है भाई। गधे गधे हम सब मैं भी मैं कौन हूँ भाई? क्या हो गया है? छोटे पता गधे नहीं है, पता ये वो वाहिद आदमी से जनाजे पे गया पूछता क्या हुआ? पहले मरे में उठा नहीं रहे मैया। मैं कह रहा था छोटे गधे तो हम लोग हैं, तू पीछे होके बैठ जा छोटे। लेकिन भाई, यहाँ बोले। कोई बड़ा गधा नजर नहीं आ रहा मुझे। जी बेटे, आप गलत जगह देख रहे हैं शायद। ऐसा ना हो हम सारे गधे पकड़े जाएं। बड़ा दुख गया सर जी। और फिर ये सोचो गधे को गधे ही मारेंगे। अच्छा जी, अच्छा नहीं, बेकार बात हो कर गया रहा हूं। सर। अच्छा जी, ये भी आपके लिए है। ये- आपके लिए, क्योंकि ये जिंदगी में आपके साथ कभी नहीं होगा। आगे सुने। सऊदी अरब में हुई अनोखी इज्तिमाई शादी जहां 300 जोड़ों की, जिसमें हर जोड़े को एक घर और एक गाड़ी गिफ्ट की गई है। और कई लोगों ने इसी बहाने दूसरी शादी भी कर ली। मेरे लिए आ चुकी हैं, शादी होने वाली है हमारी। आपकी इनसे होने वाली। हाँ, वो तो एक मैं और। अभी गधा कहा है ना, हाँ, बहुत है। सब तो गधे ही रहो फिर, हाँ ना, है ना? गधे ही रहना चाहिए फिर। पूरी फैमिली है। है हैं? बनी कब है? मैं नहीं हूँ गधा। तुम लोग होगे गधे, मैं थोड़ी हूँ। गधा अपने मुंह से यही कहता है कि मैं गधा हूँ। वो पागल होता है जो पागल अपने मुंह हम में किन गधों का शो कर रहे हैं? सोचो गधे म्यूजिक बजा रहे हैं। गधे कैमरे पे हैं। गधे गधे पीसीआर में है। और पीसीआर वाले ये ना समझे वो गधे नहीं है। और जो यहाँ खड़े हैं, वो भी गधे ही हैं। मतलब हर आदमी सोच रहा है। और जो बेटा एक बात और, कबीर तूने जो गधे का मेकअप किया है, क्या वाकई मैं गधा लग रहा हूँ? नहीं प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। बहुत प्यारा प्यारे। गधा। प्यार से कहा है। प्यारा प्यार से प्यारी कहा। प्यारी गधी। साहिर भाई ने बोला तो ठीक है, फैमिली गधी, फैमिली गधा, नहीं, फैमिली मैंने एक नहीं ही बोला आप भाई। मान गए यार? मेरे भाई, नाम आपने पे नहीं, बोला। मेरे नाम पे नहीं बोला। आप सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा जी, तालीम किस, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है। तालीम किस कदर, ये सब मजाक की बातें हैं, बट तालीम किस कदर ज़रूरी है जापान में, ये जापान बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक तालिबा की खातिर 3 साल तक रेलवे स्टेशन को बरकरार रखा। वो लड़की आती थी और वो ट्रेन वहाँ से उस लड़की को पिक करती थी, और जब तक 3 साल उसकी तालीम ख़त्म नहीं हो गई तब तक उस लड़की को वो लोग पिक करते रहे और उसको अपने कॉलेज ले जाते रहे। बहुत सही। और सर It's हमारे from यहाँ स्कूलों में कहा जाता है कि अपने वालिद साहब को कहना फीस ले आए वरना कल नहीं आना। हाँ बिल्कुल। अफसोस की बात है, मगर बात तो सच है। एक पिछले बात प्रोग्राम है में भाई रसवाई आप ही ने दिखाई थी एक न्यूज़, इसमें एक रिक्शे वाला था जो बहुत सारी बच्चियों को लेके जाके फ्री में छोड़ के आते थे। वो भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग नहीं, ये बात उन्होंने सही कही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई। रुसवाई। ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि
ट्रेन स्टेशन को बरकरार रखा जाए, अगर मतलब लोगों को सहूलतें दी जाए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, बेतहाशा है। हमें आप देखें, उन्हीं ट्रेन से हम लोग बल्ब निकाल के ले जाते हैं। और मेरा सवाल है, वो लगाते कहाँ हो जाके? हम बच्चों को उस हुनर ट्रेन सिखा में रहे से होते हैं। टूटियां निकाल के ले जाते हैं लोग। और सोचो, आप अगर कभी वॉशरूम चले जाओ तो पानी ऐसे आने के बजाय ऐसे आता है। क्या कसम से। टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी बात ये मुझे समझ में नहीं आता, हम कैसे सोचते हैं ना, आप ट्रेन के वॉशरूम में जाए ना, अब का नहीं पता, मैंने ट्रेन में सफर नहीं किया, लेकिन पहले ना एक बड़ा सा होल हुआ करता था जिसमें जमीन नजर आती थी। अभी वही है। सही है। अभी वही है। इसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। जबरदस्त, ये हमारी ट्रेन हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। और मजे की बात ये, तू सुधरा? और मजे की बात ये हराम के बराबर है जो हमारी ट्रेन कभी टाइम पे आ जाए 20 hours late. और फिर ऐलान होता है 10 hours late तो मैक्सिमम। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से सक्खर एक्सप्रेस जाने वाली है, तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि वो जल्दी जल्दी गाड़ी के डब्बे में सवार हो जाएं। और मजे की बात है, जो छोड़ने आते हैं ना, वो इतने आते हैं ऐसा लगता है बारात जा रही है एक आदमी को छोड़ने के लिए। बस ब्रेक आ गया, ब्रेक लो। एक आदमी बार बार आ जाता है, गरम अंडे गरम अंडे गरम। बेटा तुम मत जाया करो ना। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू। ऑलराइट जी, औरतों की जिंदगी आसान हो गई है, कैसे सर? स्पेशली लव मैरिज वाली जो खवातीन है उनके लिए, क्योंकि वो बना सकेंगी एआई की मदद से गोल रोटियां। गोल्ड लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सासों से, ससुरों से, शोहरों से, एक सवाल करना चाहता हूँ, रोटी गोल या चकोर जाती तो पेट में ही है। होने तो टुकड़े ही हैं। मतलब होने तो उसके, और वो आप तोड़ के ही खाते हो, तोड़ मजे के की बात खाते है। हैं, हाँ। फिर ये गोल का चक्कर क्या है? गोल्ड की रोटी है? गोल्ड की रोटी। अबे वो गोल। गोल्ड। अच्छा, इसको नींद आ रही। गोल्ड सुनाई दी। बस कर दे, क्या 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 रिकॉर्ड करेगा और हम मर जाएंगे। अल्लाह की कसम, पता है जनाजा खड़ा हो जाएगा, बोले भाई बाबू तो बस कर दो। उसकी वीडियो बना रहे थे, चचा कैसे लग रहे हैं मरे हुए। अब निकल गया वो दुनिया से, अब तो बख्श दो उसको। लोग कंधा दे रहे हैं, ये लोग इनके हो ना, ये मुर्दे के अंदर कब्र के अंदर कैमरे फिट करते हैं, सेल्फी लो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, और आप ये चेक करें हमारे सेल्फी का क्या रिवाज है। आप ये देखिए, हर तरह की सेल्फी है। एक लोग ले रहे, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अच्छा, मैंने कहा आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप जैसे और लोग बहुत हैं। अच्छा, और धोखा 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 यूं ना, अच्छा, जब तक जब्बार जैसे लोग देख रहे थे ना, भाई बहुत है, बहुत है। और जब हकीकत में सामना होता है ना, तो फिल्टर रंग के भी आ गए हैं, रंग भी ब्राइट हो जाता है, Automatic बाल भी घने हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं हम किसे देख रहे हैं। आपके कलर्स चेंज हो जाते हैं, आपके ना, आप लड़का भी बन और सकते उसके और लड़का भी, दोनों। फिर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के कलर सच में चेंज हो जाते हैं।
भाई ऑटोमेटिक मेकअप भी होता है उस पे, ऑटो फिल्टर लगाया आपके मुंह पे मेकअप लगा हुआ तेरे पे असर नहीं पड़ेगा, बस लगा नेचुरल ब्यूटी, नहीं पड़ेगा, नहीं आप देख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। नेचुरल ब्यूटी भाई। नेचुरल ब्यूटी कैसे? नेचुरल। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जब भी जाएगा ना ऊपर, ये जाएगा भी इसी तरह से, मर गया। इसको लोग इस तरह से थोड़ी लेके जाएंगे, लेके जा रहे होंगे और यूं पड़ा होगा। हंस हंस के मेरी जान चली जाएगी जरूर। आज मुझे आप में है ही कितनी जो चली जाएगी। तुम भी ऐसी होगी। वाह, क्या बात है भाई, मानते हैं ना भाई, हैं? मानते हैं ना भाई, मैं सीख क्या लिया। दुनिया मानती, तू पागल है? भाई शेरो शायरी लाए आज। तुम तो नहीं लाए, कौशल ने दिया आइडिया, मेरा वो था। तो हमारी हसीना, वो उन्होंने शेर व शायरी का सिलसिला शुरू किया है अच्छा भाई। माशाल्लाह, बात ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप नीचे से भी अपना ख्याल नहीं रखते। भाई ठीक तो है। कुछ नहीं, बात कीजिए। भाई आज का जो शेर है भाई, क्या आप मारोगे क्या आज का जो भाई क्या बात है, हमारी बाजी लिख के लाई है। इसके वादे अगर सच्चे होते, बाजी से 3 साल बड़ा है। प्यार में हम हमारे घर में भाई छोटों को भी बड़ों को भी बाजी भाई बोलते हैं। अच्छा, अपने अब्बू को भी बाजी बोलते हो? भाईजन भाई बोलते हैं अब्बा को, कभी अब्बा को भाई बोलते हो? डिसाइड कर लो कौन है। भाई उसके वादे अगर, ये आपके लिए भी है। अच्छा मार दे, मुक्का मार, धाड़। तब तेरे बराबर आंखें निकाल लो मेरी। तेरे वादे, तेरे वादे, तेरे वादे। क्या हुआ? नहीं नहीं, अंदर से जाग गए। अच्छा भाई उसके वादे अगर सच्चे होते तो आज हमारे भी जुड़वा बच्चे होते। कैसा भाई? हमें नौकरी न मिली वरना, हमें नौकरी ही न मिली वरना वरना भाई हमारे ख्वाब भी न इतने कच्चे होते। डूब के मर जाओ तो वापस लिखा हुआ मैं बना रहा हूं बैठे बैठे। इसलिए जब कभी मेरा पेचेक देखो तो ये डिफरेंस इस वजह से है। भाई हमारा भी आएगा इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह। तकदीर है, तकदीर है ना, आगे चल। मगर किस्मत नहीं खुलती। कैसे खुलेगी? नहीं खुलती किस्मत। भाई ताजमहल बनाना चाहता हूँ, मुमताजें नहीं मिलती। मुमताजें, अच्छा अगर तुम वो पढ़ देते ना, मुमताज नहीं मिलती, तो वो ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल। हाँ भाई, एक लेकिन की दो। चूंकि दिमाग में तेरे एक कीड़ा घूमता है, उस कीड़े ने डिसाइड किया क्योंकि औरतें 2 नजर आ रही हैं, इसलिए मुमताज भी 2 होनी भाई चाहिए। 3। आइए अच्छा जी, मेरी बारी आ गई। नहीं, इसको शेर को दोबारा पढ़। तकदीर क्या? भाई तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। वाह, आगे चलो आगे। क्या हो गया? खुल जाएगी, खुल भाई जाएगी, खुल जाएगी। ताजमहल अम्मी तो बना, मौजूद है, मुमताज नहीं मिलती। क्या हुआ था भाई? अच्छा, शेर आज की जनरेशन पर है। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करें, बेरोजगार बैठे हैं। वाह वाह वाह। बर्बाद करके अपनी तालीम खवातीन के पीछे, वाह। अर्ज किया है, बर्बाद करके अपनी तालीम खवातीन के पीछे, सपना आपके साथ जमाने के ख्वार बैठे हैं। इसको कहते हैं फिल्म बदी। वाह जी। क्या बात है? हाँ, जी।
और इरशाद ये तो तुम तो खुद शेर हो। मैं शेरनी हूँ। पूरे नहीं होते कभी कभी। भाई आप सुनाइए कुछ है। मैं तू सुनाऊं? सुना सपना एक ही दिया था क्या? जी जी, बस एक ही था। अच्छा तबलीना नहीं उनकी टर्न है। आप कर दी, मेरे काफी पढ़ो पढ़ो। पूरी गजल है। You are a छोड़ दें, singer. आप पढ़ दीजिए फिर आप। उनकी तो गजल है। ओके। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? वाह वाह। लगता है सांप फ्राई करके खाते हो। आसमीन के साथ जियो। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? क्या बात है, वाह, क्या बात लगता है, वाह। है लगता है सांप फ्राई सांप करके फ्राई करके खाते हो। वाह वाह वाह, क्या हैं बात कौन? है। वाकई? ठीक। दूसरा मैं तो सब सर, कुछ खा जाता शेर अर्ज किया है। चांद है तुम्हारा नाम, चांद पर तुम्हारा नाम, सॉरी, चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता मैं एक है। सवाल करूं? हाँ, एक सवाल करूं, लिखोगे कैसे? ब्रेक लें, ब्रेक के बाद चांद में लिखेंगे। पूरा शेर होगा ब्रेक के बाद। सर मैं अपना शेर कंप्लीट करूं? यस यस। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, वाह, पर क्या करूं ये ख्याल ही दोपहर को आता है। पता नहीं तुम्हें रात को कौन खिला के क्या चला जाता है। या कभी कभी नाश्ते में कोई पिला जाता है जो तुम्हें ऐसा ख्याल सिर्फ दोपहर को आता है। सही बात है। अब खाने पीने की बात हो रही है तो फिर खाने पीने पे भी एक शेर। इरशाद। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, हाय। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार होता है बेगम हर निवाले में। इनकी तो बेगम है नहीं, पता नहीं किसकी बेगम की बात कर रहे हैं। हो गया। वाह, कमाल कमाल कमाल। मैं आगे लोगों का आगे और तो सुना। इरशाद, वो इरशाद। क्या सालन के आगे अंदर बस आगे और तो कुछ नहीं, लिखा दो नहीं हैं है सर जी, दो हैं। नहीं एक ये ही दिया है। तेरी जुल्फों का हाल है। का दीदार होता यार ये जुल्फों तेरे से ये तो जुल्फों का बताएं। दीदार तो कर चुका हूं ना निवाले में। माशाल्लाह वाह वाह वाह, वेरी क्या नाइस। बात। ये जुल्फों के अच्छा, बाल हम रिहर्सल भी इसमें ही करते हैं। इतनी अच्छी शायरी और आगे नहीं आती। जी जी। ये सालन में क्या जुल्फे गिरी हुई थी क्या? नहीं बेटे, तू गिरा हुआ था साले। शौहर लाख भला चाहे तो क्या होता है। वाह वाह वाह। शौहर लाख भला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। शौहर लाख भला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। गम हो किस बात का बेगम को खरीदारी का। क्या बात है जनाब। एक दफा फिर इरशाद है, गम हो किस बात का बेगम को खरीदारी का, बिल तो शौहर के ही बटवे से अदा होता है। क्या दर्द जोड़ों का बस जोड़े ही जानते हैं। क्या बात। दर्द जोड़ों का बस जोड़े ही जानते हैं, और इस दर्द का मरहम भी कहाँ होता है। इसका जोड़ों का दर्द का मरहम है आपके आप पास। दूसरा जोड़ा बना लो। फिर दोनों में से डिसाइड करना मुश्किल होगा किसके जोड़ों का दर्द ज्यादा है। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया, बोले मेरे दांत में दर्द है, बहुत दर्द हो रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा है।
उसने उसका घुटना तोड़ दिया। डॉक्टर को बोला ये तुमने क्यों किया है? कहने लगे तुम्हें पता चला तुम्हारा दांत का दर्द कहाँ गया? कहने लगे तो अब आप ये सोचो जोड़ों के दर्द का इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्द को भुलाने और के लिए अगर दूसरा दो दर्द। जोड़े होने के बावजूद दर्द हो तो बिस्मिल्लाह तीसरा करें। आपको वैसे भी रियायतें और सहूलतें बहुत हैं। फिर तीसरे के बाद दर्द का एहसास नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा। दर्द से आदत हो जाएगी नहीं, ना नहीं, आपको। ऐसी बात नहीं। क्यों नहीं होगा एहसास? दर्द की एहसास आदत होगा। हो चौथा जाएगी। करो, चौथा। चौथे के बाद फिर एहसास नहीं होगा। फिर तुम दुआएं मांगोगे, या अल्लाह एक को कम करके एक को बढ़ा दो। मेरी हो जाएगी ना? हैं? बेटा इस मुल्क में नहीं होगी, कम से कम अगले 10 साल में तो नहीं होती। और उस मुल्क का वीजा नहीं मिलेगा तुम्हें। बस खत्म हो गई बात। गाड़ी में एक मुल्क ऐसा जा मिल जाएगा, मिल जाएगा। थाईलैंड। चले फिर वहीं चला जाऊंगा। हाँ, जॉब भी मिल जाएगी। मिल easy। जाएगी ना? हाँ, इजी जॉब। सच? सैलरी भी बहुत अच्छी। मुझको क्यों उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? वो आप नहीं चलिए जाने मेरे वाली। साथ। मैं क्यों जाऊंगी घर? मैं मुझे उसे जाना ही नहीं। पेरिस ले जाने की सोच रहा हूँ और ये कह रहे थाईलैंड ले जाएंगे। पेरिस है ना? तुम मेरे साथ आइसलैंड जा रही हो, बस खत्म हो गया, छोड़ो इन दोनों को। पागल आदमी। शक्कर नहीं जा सकता। आइसलैंड लेके जा रहा है। आपको पता है ये कहाँ लेके जाएगा? ये आपको दोराजी लेके जाएगा, गोला घंटा दिखा के बोलेगा ये आइस है, ये आइस का लैंड है, यही आइसलैंड है। गोली मार 3 नंबर और ले जाएंगे। मजे की बात ये है, मजे की बात ये, पैसे भी गोले का आप दोगे और खुद तुम सादा खाओगे, ये चॉकलेट वाला खाएगा। सारे मेवे खा जाता है। हाँ। और आप भी तो बिरयानी की बोटियां खा जाते हैं। नहीं, ये सारे मेवे खा जाते हैं, मांगे जाने पड़ते हैं। अच्छा, आप लोग इरशाद, हाँ, रह गया मेरा। हाँ, हाँ, प्लीज आप इरशाद। तुम भी थोड़े से ही रह गए। एक तरफ माँ है और एक तरफ है बेगम। एक क्या तरफ बात माँ है और एक तरफ है बेगम। क्यों हंस रही हो? ये माँ के बाद चुप हो गया था। अच्छा, कहला बस मेरी जिंदगी में सिर्फ माँ है। एक तरफ माँ है और एक तरफ है बेगम। जैसे आलू कोई सैंडविच में दबा होता है। आलू इज योर फेवरेट? हाँ, मेरा तो बहुत फेवरेट है। और छोले भी। नहीं बस अब छोले। छोले नहीं अच्छे लगते मुझे। ऐसे I mean, मत बोलो, तुम्हारे मुंह में फेवरेट पानी है ना आ आलू? जी जी, आलू भी और छोले भी। दही बड़े हैं इसमें? क्या चाट की दुकान खोल दी है क्या इन्होंने? जीजू देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से अब ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। तो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर वापस आएंगे और फिर बताएंगे इनके दीवान के आगे के किस्से। वाह नदीम सर, आपको पता था ब्रेक का टाइम है? डन। यस, एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। हाँ जी। भाई आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ हमारा रैपिड फायर का आगाज होता है। भाई पहला सवाल है, रमजान आने वाला है भाई, आम आदमी जो है वो महंगाई से कैसे मुतासर होता है भाई? अच्छा रमज़ान ना आम आदमी के लिए नहीं आता, ये उनके लिए आता है जो ख़ास होते हैं। आपको उसका रीज़न बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खजूर से लेकर चीनी तक, चीनी से लेकर शरबत तक, शरबत से लेकर हर चीज़ तक महंगी हो जाती है। दवाएं तक महंगी हो जाती हैं। ऑनेस्टली इट्स रिडिकुलस। हाँ, it is. लोग इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं अपने त्योहारों के आने पे, हम भी मनाते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी दुकानें लगी होती हैं। भाई
आप तो अमेरिका में रहे हैं, वहाँ पे जब रमजान होता है तो सेक्शंस होते हैं रमजान के, देखिए सेक्शन discounts। होते हैं रमज़ान के। देखिए मैंने बहुत सारी क्रिसमस वहाँ देखी हैं, बहुत सारी थैंक्स गिविंग्स वहाँ देखी हैं, बहुत सारे न्यू ईयर्स देखे हैं और ऑफ कोर्स रमज़ान देखे हैं। वहाँ पर सेल्स लगती हैं और बहुत बहुत सेल्स लगती हैं। हमारे यहाँ सेल के नाम पे लूटा जाता है। कपड़े देख लीजिए महंगे होते हैं, जूते देख लीजिए महंगे होते हैं, और चीज़ों को गायब कर दिया जाता है। रमज़ान से 15 दिन पहले चीज़ों को होर्डिंग की जाती है चीज़ों की। तो हम फिर बेकार की बातें करते हैं, हम इस जगह खड़े उस जगह खड़े। हम जिस जगह खड़े हम उसी जगह खड़े रहने के लिए थे। सोल्यूशन नहीं है ना भाई इसका? देखो है, तुम्हारा भी सोल्यूशन है। तुम सोचो, अगर तुम सुनने लगो और वो करने लगो जो तुम्हें लोग बताते हैं तो कुछ बेहतर हो जाओगे ना। पर तुम नहीं करते, मतलब वो तुमसे तो मजाक की बात है, बट जेन्युइनली ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम मतलब ये सब कुछ इतने साल से कर रहे हो और ऐसा ही कर रहे हो और हम इसको ठीक ना कर सकें? तो ये तो हमारी नियतों का फर्क है ना। हम करना ही नहीं चाहते। इट्स ऑल इंटेंशन। और क्या। और रमजान में सिर्फ शैतान बंद होता है, उसके चेले बंद नहीं होते। हमें चेले तो ऐसे आजाद घूम रहे होते हैं, आपकी सोच है। ब्रिलियंट भाई। हमें जो है ना साहिर, हमें दूसरों की खामियां नजर आ रही होती, अपनी नहीं। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। यही वजह है। Absolutely, intentions not clear, you're absolutely right भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोगों को क्या इकदाम करने चाहिए महंगाई खत्म करने के लिए? मेरे ख्याल में इसके दो जवाबात हैं। एक सरकास्टिक जवाब है, भाई दोनों दीजिए आप। शायद फाके शुरू कर दें, ये सरकास्टिक जवाब है। सरकास्टिक। और ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है, ये सरकास्टिक जवाब है। और अगर मतलब आप मजाक का कोई जवाब चाहते हैं तो जेन्युइनली मुझे ऐसे लगता है हमें ना महंगाई का रोना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसका रीजन है, जिस चीज को भी हम रोते हैं हुकूमत और ज्यादा हम पे मुसल्लत कर देती है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। ये सही पॉइंट आपने बोला है सर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन शोबों पर महंगाई असर डालती है? देखें, इससे बड़ी मतलब आयरनी क्या होगी कि अब मरना महंगा हो गया है। अब मरना महंगा हो गया है, जेन्युइनली महंगा। आप किसी के घर खुदा ना करे मौत हो जाए तो आप उनसे पूछिए, अफसोस इस बात का तो होता है कि प्यारा चला गया, अफसोस इस बात का भी होगा बोरो करके दफन करना पड़ेगा। कब्रें जो है वो 20-20 हज़ार रुपए में बिकती हैं, 30-30 हज़ार रुपए में बिकती हैं कब्रें, तजीज़ तदफीन। और फिर हमारे यहाँ की जो रसूमात हैं, अल्लाह ताला रहम करे, हम बोटियाँ तलाश कर रहे होते हैं जी ऐसे ही भाई, और फिर बातें बन रही होती हैं और हम इतने प्रेशर के अंदर होते हैं। सो इट्स रिडिकुलस। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी कि जिस मुल्क में मरना महंगा हो जाए फिर वहां जिंदगी कितनी महंगी होगी। कितनी महंगी। भाई मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बजा रहे हुए भाई ये कब्र, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कोई मरते हुए किसी को लेके आते हैं मैयत को, तो ये पैसे लेते कैसे हैं? हाउ डू दे टेक दैट मनी भाई? दैट्स व्हाट। देखो इतना लैंड के पैसे होते हैं, देखो हर जगह है ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है। हम बेकार की बातें करते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह है ये। साउथ अफ्रीका के अंदर तदफीन का सिर्फ एक ही दिन होता है और वो संडे होता है। संडे के दिन तदफीन होती है, कोई भी मरे कभी भी मरे, संडे के दिन ही दफनाया जाता है। तो जी उससे पहले क्या करते हैं? अगर उससे बंदा पहले उनको रखा जाता है मुर्दा खाने में, मोर्ग के अंदर रखा जाता है। मुसलमानों के लिए नहीं, लेकिन उनका जो अपना रिलीजन है उसमें, तो वो संडे के दिन ही वो तदफीन करते हैं। लेकिन वहाँ भी पैसे लिए जाते हैं, हर चीज़ के पैसे होते हैं। देखिए पैसा देना कोई वो बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप लैंड लेते हैं, आपको उसका पैसा भी देना चाहिए। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि यार कहीं तो आप एहसास करें लोगों का। जिंदगी आपने इतनी मुश्किल कर दी, कम से कम मौत ही आसान कर दे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक वक्त में एक ही चीज का दुख हो कि प्यारा चला गया है, इस बात का दुख ना हो कि अब दफनाएंगे कैसे। भाई अब आपका जवाब चाहते हैं तालीम के बारे में। भाई पाकिस्तान में तालीमी मेयार की सूरत हाल इस वक्त क्या है 2025? जो जिन लोगों को तालीम का जिम्मेदार ठहराया हुआ है ना कि वो तालीम के लिए काम करेंगे, पहले उन लोगों की तालीम पे काम कर लें, तालीम ठीक हो जाएगी। हमारे यहाँ जो एजुकेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका एजुकेशन के अलावा हर चीज से ताल्लुक है। जिस मुल्क में निसाब कराची से लेकर पेशावर तक एक जैसा नहीं है, वहां की एजुकेशनल पॉलिसी क्या है? जहां अमीर और गरीब के स्कूल मुख्तलिफ हैं, वहां क्या पॉलिसीज हैं? वैसे
एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई गुर्बत का खात्मा करने के लिए हुकूमत का इकदाम क्या होना चाहिए? बेटा अगेन सरकास्टिकली मेरे ख्याल में गरीब मर जाएगा तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। अभी देखिए ये सब लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही हो सकता है दिखा रही हो। महंगाई की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, महंगे होने की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है। कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों तक नहीं आया है। किस तक आया? अभी आपने सुना चीनी फिर महंगी कर दी, सोना 3 लाख रुपए। सोचिए पेट्रोल भी कुछ में, पेट्रोल महंगा हो यूटिलिटी गया, स्टोर्स डीजल में महंगा हो 5 गया। रुपए की कीमत बढ़ गई है इस वक्त शुगर की। That's what I'm saying ना। तो आप जी हाँ। क्या बात कर रहे हैं? अब जब तक गरीब मरेगा नहीं महंगाई खत्म ही नहीं होगी। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, ब्रिलियंट भाई। अच्छा आजकल हमारी जहनियत कुछ ऐसी हो गई है कि लोग अपनी कामयाबी जाहिर करके दूसरों के साथ अपनी हैसियत का मवाजना करते हैं, ऐसा क्यों है भाई? बेटा जो हमेशा इस तरह से बातें करते हैं ना कि जी हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम यूं हैं, हम वो हैं, एक बात याद रखिएगा, मुकाबला आपका सिर्फ अपने आप से है, किसी और के साथ नहीं। जो लोग दूसरों से मुकाबला करते हैं वो दरअसल मुकाबले से आउट हो चुके होते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनकी भी कोई वर्थ है। वर्थ कभी भी वो नहीं होती जो आप बताते हैं, वर्थ हमेशा वो होती है जो ज़माना बता रहा होता है। Thank you boy, intellectual answers and brilliant questions. Kausar ma'am, over to you. Alina, let's go. बेटा एक बात बता, तू कहाँ का है? इंग्लैंड में बैठ के शो करता है ये? Thank you for the questions. They were just wonderful. Now, Alina, you are going to ask the questions because everyone who's watching us actually understand perfect English. Because you know, just because I know English, I'm going to make sure that no one understands what I'm about to say. I can walk English, I can talk English, I can do everything English. सर जी अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं मेरे क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बाद। थैंक यू सो मच। एक बात जो एक मिनट सॉरी चाय दे दे। हाँ ये चाय आपके लिए, सर भाई आपके लिए भी चाय है। इसके बाद ब्रेक पे सिर्फ एक बात कहनी है। जी सर। आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अशरफुल्लाह खान। अशरफुल्लाह खान। अशरफ भाई अगर आपने ब्रेक ली होती तो आज हम तो महफूज होते। फजूल आदमी ने देखा, मैंने हल्का से उसको फेंकता हूँ। भाई आप भी तो अचानक फेंकते हैं, एकदम अचानक से आता है। जी छुई मुई एक्चुअली या गुड वर्ड, छुई मुई इज द राइट वर्ड। जी जी बताइए सर। माय क्वेश्चन, आओ। रिश्तों में मुकाबला होता है सर? रिश्तों में तो मुकाबला होता है। रिश्ते के पास पैसा ज्यादा होता है वो जीत जाता है। और जो रिश्ते के पास पैसा नहीं होता वो टकेगा हो जाता है। वेल सेड। क्या आजकल हम रिश्तों को आजमाते हैं, और अगर हम आजमाते हैं तो ये बताएं कि क्यों करते हैं ऐसा? देखें जी रिश्ते जो है वो हमने हमेशा आजमाए हैं। हम बहुत आजमाते हैं रिश्तों को। रिश्ते जो हैं वो बड़े डांगरी किस्म के रिश्ते होते हैं, जैसे बकरे का रिश्ता हो जाता कसाई से। जैसे कौन के अबू अशरफ साहब इस वक्त देख रहे हैं तो वो इस रिश्ते पे नादां हैं बहुत। वो सोच रहे हैं कि मेरा कौन सा नसीब जागा था कि मैंने ये सोचा कि मेरी शादी हो और शादी के बाद आप ज़हूर पजीर हों। तो रिश्तों को तो हमने बहुत आजमाया है। जबरदस्त सर। ये जब घर से खुशबू लगा के निकलते हैं हाँ तो इनके फादर सोचते हैं बहुत आजमाइश हो गई, बस कर दो।
अशरफ साहब, आपकी हिम्मत को दाद है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बच्चा ऐसा होता मैं पकड़वा देता। ये आपने जो कुछ किया, आपकी हिम्मत है। किसी के बाप में ये हिम्मत नहीं है इसे झेल सके। लव यू और डैड। मोहब्बत में मजबूर होकर कहीं शादी ना कर दीजिएगा, 3 दिन बाद धक्के मार के निकाल देंगे। इनको 2-4 बार पुलिस पकड़ के ले गई थी इनको। क्यों सर? भाई वो ढूंढ रहे थे कि ये मोहल्ले में क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा भाई इसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। आप यकीन माने, क्या नाम है आपका? अलीना सर। अलीना बाजी, आप यकीन माने, मैं जी, सच जी, बता रहा हूं। पाजी। जी पाजी ना बोला ऐसे। कैरेक्टर अच्छा है ना नहीं, सर आप आपका? देखें, आप इस किस्म का जोकिंग अच्छा, ना करें मेरे sorry, साथ। sir, okay. मैं तो ये इसकी तो खाता हूँ मैं, इसके तो पैसे हैं। मैंने फिर आपके ऐसे ऐसे नाम डालने, मशहूर हो सर, जाएंगे आप। नहीं सर। आप तो आप है, मैंने तो हमारे मोहल्ले की कुकड़ी को नहीं छोड़ा था। उसको लोग जेम्स बॉन्ड कहने लगे थे। मिकी माउस। जब उसकी मैयत आई है तो लोगों ने कहा जेम्स बॉन्ड मर गया। तो हम क्या बात कर रहे थे? सर हम कॉन्ग पे थे। हाँ, कौन को पुलिस पकड़ के ले गई थी। अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह। भाई यकीन माने, इसने उनका नाक में दम कर दिया। उन्होंने डाकू पकड़े ही नहीं, क्यों सर? बेहोश पड़े थे इसकी वजह से। मैं जब ऐसी चाय पीता हूँ ऐसा हो जाता हूँ। बहुत मजेदार हो जाते हैं आप, मजेदार। मेरे अंदर का सिपाही जाग जाता है। वी लव दिस पुलिस वाला। हाँ। अच्छा, नहीं, पुलिस सर। वालों को ये ना बोला करो कार चले जाते हैं, सिपा- और फिर हम निकलते भी नहीं है। कई मरतबा ऐसा हुआ मैं लोगों का कार चला गया 6 साल बाद निकला हूँ। We hate you! हेट पे मेरी जान पर्चा हो जाता है। हेट पे तो करना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ना पुलिस love, ना hate। पुलिस से ना दोस्ती करो ना दुश्मनी करो। Okay। हम बस यारों के Neutral। यार हैं। अच्छा सर, नया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टेटस बहुत मानी रखता है आजकल के दौर में? स्टेटस बहुत मायने रखता है। अच्छा। अब नदीम, अगर नदीम ना होता हाँ जी। तो आप टके की बात ना करती उससे। अगर ये मौलवी खानदान से ना होते तो आपने इनके करीब बैठना था। अगर इनके पीछे बैंक बैलेंस नहीं होता, ईमानदारी के बात बताओ, आपकी निगाहों में जो कंदीलें जागती हैं, जागती? ये आप जो पेरिस फ्रांस जाने की बात करते हो, ये आप करती? देखिए मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, स्टेटस माने रखता है। अगर स्टेटस माने नहीं रखता तो ये आप काशिफ कद्दू के साथ क्यों नहीं जाती? ये बेचारा रोजाना आपको रिश्वत देता है, मैं आलू ले आऊंगा, मैं बिरयानी ले आऊंगा, मैं मटर ले आऊंगा, और आप जी छी क्या लाओगे तुम? नदीम तुम बताओ कहाँ ले जाओगे? ट्रू ट्रू सर। देखिए मगर सच बात बताऊं, जो पैसे वाले होते हैं ना वो बेचारे बड़े गरीब होते हैं, उनके पास सिर्फ पैसा होता है, प्यार इन्हीं से मिलेगा आपको। नहीं नहीं, एक नीना मेरी बात सुने, इनसे प्यार ना कर बैठना, 13 बच्चे होते हैं इनके। मैं दूंगा प्यार। मैं आपको इसी को सच तो बता प्यार रहा हूं। कहते हैं। इसको प्यार नहीं कहते, ख्वार होना कहते हैं। देखें, गरीबों के मोहल्ले में लाइट चली जाती है, ब्रेक ले। अमीरों के पास जनरेटर होता है, ऑन हो जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन है, झूठ बोलने का अगर वर्ल्ड कप होता तो किस मुल्क को दिया जाता? कौन बाजी मार लेता? क्या बोल रहे हो? झूठ वाओ नाइस। ऐसे पागल सवालात के जवाबात नहीं होते। अच्छा फिर भी ये कौन सा वर्ल्ड कप?
अगर झूठ बोलने का वर्ल्ड कप होता तो मैं- किस मुल्क को दिया जाता? नाम क्या होगा? हाँ जी, नाम बोलो। मेरा नाम हाँ। सर अलीना। आप सवाल कर रही हो ना? हाँ जी तो सर। नाम मैं इनसे पूछूंगा। सॉरी सर, वो सवाल कर रहे हैं, नाम भी उसी से पूछेंगे ना। सॉरी सर। अब दोबारा पूछो सवाल। सर बात ये है कि सर मुझे एक इंसान याद आ रहे हैं, कौन? मोइन खान। यार मोइन खान ने, मोइन उनका नाम नहीं, मोइन मोइन अख्तर है। अंदाज था उनका, एक उसको अंदाज। छोड़ो, सवाल करो। मोइन साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, आप सवाल करो। झूठ बोलने का अगर वर्ल्ड कप होता तो कौन सा मुल्क बाजी मार जाता? फिर करो। सर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम है, करती रहो ये सवाल। और तुम्हें तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों की कसम है, सवाल पूछती रहो। ये वो भाई सवाल है जिसका जवाब हर पाकिस्तानी को पता होता है। तुझे मालूम है तो सवाल सवाल करके का ले जवाब जाओ। आ गया। तो सवाल करके रहो। गंजे चुप हो जा, तू काला हो जा। वहां से इरफान को लगा हुआ 4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। सर इसका जवाब मैं दूं? इसका जवाब आप देंगी? नहीं आप दें वैसे तो, लेकिन अच्छा अगर वैसे आप एक बात है, कहते हैं तो मैं दे दूं। तेरे शो में ना सब लोग तेरी तरह से ही हैं। जरा थोड़ा उनके कीड़े स्लो चलते हैं। जवाब पता है फिर भी कह रहे मैं दूं। बच्ची घबरा गई, बच्ची घबरा गई, बच्ची घबरा गई। चलो वो तो बच्ची है, तुम कौन हो? तुम जिनके भी बच्चे हो उनसे तो पूछ लो। वो तुम्हारे बारे में सोचते क्या है? यार कोई ऐसा दिल फड़कता सवाल करो, हम भी पागल हो जाए, दिमाग भिन्नोट हो जाए, वो सवाल करो। सर आपको किससे प्यार है? बाढ़ में जा प्यार भाई। हमारी एक बेगम हुआ करती थी किसी जमाने में। जमाने में? जमाने में भाई। अब कहाँ है? भाई उन्होंने एक दफा मुझसे कहा कि ले भाई मुस्तकीम आई लव यू। मुस्तकीम नाम है आपका? मेरा नाम नहीं, प्यार में कहते थे मुझे। मेरा नाम तो दीन मोहम्मद है। ओके, ये भी प्यारा नाम। उनने कहा प्यारा नाम, चलो भाई घर चलते हैं, आ जाओ चलो। यार काम करना दो यार, अजीब पता जी नहीं सर। ऑफरें आ रही है मुझे चारों तरफ से। जी सर, जी सर। आप ये बताइए, मैं चमाट मारता हूँ बहुत। मैं ना अगर ये कुर्सी इस तरफ हो गई ना तू सोच ले। ये जो तू उससे अबीर से टॉपिक लगा के गिरवा के आता है ना, तेरे बालों को यूं चीर कर तेरे गंद दिखाऊंगा। अच्छा सुना मेमनों के पास हर चीज का हल है, तो महंगाई का क्या हल है? क्या महंगाई का ये हल आपको क्या ये है? इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? पहले मैंने तो उस तो- आदमी का बताओ, उसको उसका कला कमा करते हैं। ये जो गलत किस्म की चीजें फैला रहे हैं ना माशरे में, ये लोग सही नहीं है, कीड़े हैं ये। भाई आपने एक क्रिकेट मैच भी खेला था। यार चप्पल है किसी का? आज हम चप्पलों में ही आए। दिनचर्या में मार मार के ना तुझे आज पता नहीं मेरे अजीब मेरे अंदर ना करंट साथ दौड़ रहा है मारने का। चले जाओ ना, करीब चले जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी शो खत्म हो मैं आ जाऊंगा। चलो तुम लोग एक एक अच्छी बात करो। नदीम पहले तुम करो अच्छी बात, कोई एक अच्छी बात। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर महंगाई को खत्म करना है तो चीजों का बायकॉट करें जो चीजें महंगी है। पकड़ के आओ तुम, ये पकड़ के ले जाएंगे तुम्हें ऐसी बात की तो। पिछले रमजान में आप लोग ये कर चुके हैं और आप लोग देख भी चुके हैं, वो चीजें कीमतें कम इस बार करने एक पे काम करना, मजबूर हो रमजान गए में थे। खजूरों को ही बायकॉट करना। और सुबह खजला फेनी सिवैयां इनका बायकॉट करना। बिल्कुल सही। और देखना मुल्क में बेरोजगार कितने होंगे। आप बोले, आप अच्छी बात करें। अच्छी बात। जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं, लाइक अलाइव हैं, तो प्लीज़ उनकी बहुत सारी खिदमत करें, उनको बहुत सारा वक्त दें, उनके साथ बैठ के खाना खाएं। और मेरा तो यही मैसेज और जिनके नहीं है वो क्या करें?
नहीं भी होते ना कुछ लोगों के, वो पेरेंट्स के लिए दुआ करें बहुत सारी। तो ये ऐसी कह दो, अच्छी बात कर। अच्छी बात, मैं एक रॉक स्टार हूँ। हैं? हाँ, एक अच्छी बात ये कि आपस में मुनाफकत ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें, दोस्तियां अच्छी रखें और प्यार बांटें। मैं Thank you. कसम खा के कहता हूँ, दुनिया में जितने झूठे हैं ना, सब टीवी पे आके बयान देते हैं। मुल्क से महंगाई को बिल्कुल खत्म कर दें। तो फिर गरीब देखें, मार दो, मार दो। खत्म कर दें महंगाई को बिल्कुल, फिर देखिए हमारा मुल्क बोले मैं कैसे बताऊं, तरक्की मैं करेगा। बताऊं गरीब गुर्बत कैसे मर सकती है? कैसे? कैसे? लोड शेडिंग खत्म कर दो, गरीब मर जाएगा। मैं ना आबादी में क्या नहीं ले रहा, मैं जा ही नहीं रहा, हम जाओ। ये वो लोग हैं जो गरीब को बोलने नहीं दे रहे। अबे जब हमारी बारी आती है बस खत्म क्यों हो जाता है? जाओ मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, मंडे को।